जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग जोन में। आज हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस होता है असर्टिव, जिसे हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। एंड सेकेंड होता है इंट्रोगेटिव, जिसको प्रश्नवाचक कहते हैं। एंड थर्ड होता है इम्परेटिव, जिसको आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक कहते हैं। एंड फोर्थ होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसको विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक के नाम से जाना जाता है। एंड लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। फर्स्ट नंबर है वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं साधारण वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जो कुछ कहते हैं, कोई कथन देते हैं या कोई सूचना देते हैं, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। ए सेंटेंसेस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर ए, ही इज ए मैन। इसके बाद इसकी एक और पहचान होती है, इस सेंटेंसेस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है, जिस तरह इसमें लगा हुआ है। इसमें सेकेंड में भी देखिए, यू राइट अ लेटर, इसके बाद फुल स्टॉप है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस है। एंड सेकेंड नंबर देखेंगे, सेकेंड नंबर पॉइंट है वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका पहला एग्जाम्पल है व्हाट आर यू डूइंग, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। सेकेंड नंबर में डिड ही गिव मी अ बुक, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इसकी पहचान करने का एक और तरीका है, इसके लास्ट में जिस तरह से असर्टिव के लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता था, उसी तरह इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। ये जिस तरह लगा हुआ है, ये बोथ सेंटेंसेस में पहले में ये देखिए लास्ट में लगा है व्हाट आर यू डूइंग, इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इसी तरह इसमें भी लगा है। इससे भी आप समझ सकते हैं ये किस सेंटेंस का सेंटेंस है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है वे वाक्य जो आदेश देते हैं उन्हें आदेश सूचक या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। A sentence that expresses command is called an imperative sentence. ऐसे वाक्य जो आदेश देते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, आदेश सूचक या आज्ञार्थक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर ए है ब्रिंग अ बुक। इसमें भाव छिपा रहता है आदेश का, ब्रिंग अ बुक, एक किताब लाओ, इसमें आदेश का भाव स्पष्ट हो रहा है। उसी तरह से सेकेंड नंबर में देखिए प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, इसमें प्रार्थना का भाव बोध हो रहा है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, इसमें प्रार्थना का भाव स्पष्ट हो रहा है, इसलिए ये इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। एंड फोर्थ नंबर देखते हैं वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव व्यक्त करते हैं, हृदय के गंभीर उद्गार उत्पन्न करते हैं, उन्हें विस्मय सूचक या विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इसका पहचानने का एक और तरीका होता है, जिस तरह से असर्टिव के लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता था, इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता था, इसी तरह इसमें भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है। ये उल्टा आई जैसा दिखता है, इसको एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं। इससे आप पहचान सकते हैं ये कौन सा सेंटेंस है।
इसका एग्जाम्पल नंबर ए है व्हाट अ सेम। हाउ ब्यूटीफुल, ये बी नंबर है, हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज। इसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन है। इसके थ्रू आप पहचान सकते हैं ये कौन सा सेंटेंस है। चलिए लास्ट नंबर देख लेते हैं। लास्ट नंबर है 5। जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना, इच्छा का बोध होता है उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ए नंबर मे यू गो टू हेल। इसके बाद भी ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है। सेकेंड नंबर है मे गॉड हेल्प यू। इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन साइन है, इसलिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। चलिए ये देखिए, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस का चार्ट आ गया। इस चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस तरह से फर्स्ट नंबर है असर्टिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इंपरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी एंड लास्ट वन इज ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड सेकंड वन इज निगेटिव सेंटेंसेस। उसी का एग्जाम्पल ये देखिए दिया गया है। अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है ही गोज टू स्कूल एंड सेकंड है राम इज अ टीचर। असर्टिव के सेकंड पार्ट में निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, उसका भी एग्जाम्पल दिया गया है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, जिस तरह इसमें था ही गो टू स्कूल, सॉरी ही गोज टू स्कूल, उसी तरह से इसमें भी है ही डज नॉट गो टू स्कूल। एंड नेक्स्ट है राम इज नॉट अ टीचर। इसमें था राम इज अ टीचर, इसमें है राम इज नॉट अ टीचर। नॉट लगने से निगेटिव बन जाता है, नकारात्मक बन जाता है। एंड ये देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है WH फैमिली का, जिसको ये लिखा है WH टाइप क्वेश्चंस। इसमें व्हाई, व्हाट, वेयर इस तरह से शुरुआत में ही शब्द लिखे होते हैं, इसलिए इसे WH फैमिली का कहते हैं या WH टाइप का कहते हैं। एंड सेकेंड में होता है यस नो टाइप क्वेश्चंस, जिसमें विल यू गो, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इसमें सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। इसमें ऐसा बोध होता है जैसे कोई प्रश्न पूछ रहा हो, इसलिए इसे यस और नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा सूचक वाक्य। इसका एक ही पार्ट है, ये देखिए, ये लाइन इधर आई है, ये है। इसका सेंटेंस है शट द डोर, सिट डाउन, दरवाजा बंद कर दो, सिट डाउन हेयर, यहाँ बैठ जाओ। एंड फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मय बोधक वाक्य। इसका भी एक ही टाइप है, व्हाट एन आइडिया, इसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन साइन है। एंड 5 नंबर देखते हैं, लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। इसका भी एक ही टाइप है। इसका सेंटेंस है मे गॉड हेल्प यू, मे यू लिव लॉन्ग, इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन साइन आता है। ये लास्ट के दो सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इन दोनों सेंटेंसेस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। वही लिखा हुआ है यहाँ डिटेल में, दो प्रकार के होते हैं। जिस तरह से हमने चार्ट में पढ़ा उसी तरह से इसमें अब डिटेल में लिखा हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनमें सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उन्हें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है द अर्थ मूव्स राउंड द सन,
एंड सेकेंड है ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। थर्ड है यू आर रीडिंग अ बुक। एंड फोर्थ है शी हैज डन हर वर्क। एंड इसमें एक चीज और नोटिस करिए, इन सभी के लास्ट में फुल स्टॉप आया हुआ है। ये देखिए, इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव भी आप कह सकते हैं, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है अफर्मेटिव या पॉजिटिव। एंड इसका सेकेंड टाइप देखते हैं जो निगेटिव होता है। ये देखिए बी नंबर, निगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना मिलती है उन्हें निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई डू नॉट गो टू स्कूल। एंड सेकेंड है शी डज नॉट प्ले हेयर। एंड थर्ड है लीला डज नॉट कुक फूड। एंड लास्ट वन इज मोहन डिड नॉट अटेंड हिज क्लासेस। इन सब के लास्ट में भी देखिए फुल स्टॉप आया हुआ है। ये देखिए, ये एंड ये। इससे भी आप पहचान कर सकते हैं कि ये अफर्मेटिव वाक्य है और इसमें एक निगेटिव वर्ड भी लगा है नॉट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये निगेटिव अफर्मेटिव का सेकेंड पार्ट है जो निगेटिव है। ये नोट भी देखिए लिखा हुआ है, निगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, नेवर आदि का प्रयोग होता है। इससे भी आप समझ सकते हैं, आपको जहाँ कहीं भी कोई सेंटेंस दिखे उसमें डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट या फिर नेवर लगा हो तो आप समझ सकते हैं कि अफर्मेटिव में से ये सेकेंड पार्ट है जो निगेटिव वो है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें क्वेश्चन फॉर्म भी कहते हैं। इसमें क्या मैंने बताया था कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, जिस तरह इसमें देखिए लगा है, सभी में लगा है। चलिए फर्स्ट नंबर एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है व्हाट इज योर नेम। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। सेकंड वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क। थर्ड विल शी कम हेयर क्वेश्चन मार्क। हैव यू डन योर वर्क क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देखकर आप समझ सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए नोट भी लगा हुआ है। इस प्रकार के प्रश्नों में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये देखिए ये सिंबल है, लगाना आवश्यक होता है। अब इसके भी देखिए दो टाइप हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दो प्रकार होते हैं। किस टाइप के होते हैं हमने चार्ट में देखा ही था। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के बाद सामान्यतः सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है हु इज योर क्लास टीचर क्वेश्चन मार्क। एंड सेकेंड है व्हाट इज योर फादर, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। थर्ड है वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क। एंड इसका सेकेंड टाइप है आर यू प्लेइंग हेयर क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए आर क्या है, यह सहायक क्रिया है, इसी से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप है। देखिए सेकेंड नंबर इज ही अ गुड मैन क्वेश्चन मार्क। इसमें इज है जो ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। थर्ड नंबर में डज ही सिंग अ सॉन्ग, इसमें डज है जो वह सहायक क्रिया है। फोर्थ में डू यू कम हेयर डेली, इसमें डू है जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार के वाक्यों का हिंदी अनुवाद करने से
करने पर प्रायः क्या शब्द पहले ही आता है? ऊपर के वाक्यों का हिंदी अनुवाद देखें। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें क्या शब्द पहले आता है। जिस तरह से एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो? सेकंड, क्या वह एक अच्छा लड़का है? थर्ड, क्या वह गाना गाता है? फोर्थ, क्या तुम यहाँ प्रतिदिन आते हो? यही एग्जाम्पल्स दिए गए थे। इसमें देखिए, आर यू प्लेइंग हेयर? इज ही अ गुड मैन? डज ही सिंग अ सॉन्ग? डू यू कम हेयर डेली? उसी को यहाँ हिंदी में लिखा गया है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है इम्परेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों से आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है सिट डाउन हेयर, इसके बाद फुल स्टॉप, शट द डोर, एंड थर्ड है प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, एंड फोर्थ है वर्क केयरफुली। इसमें देखिए फर्स्ट नंबर में सिट डाउन हेयर, इसमें सुझाव का बोध हो रहा है कि यहाँ बैठ जाओ, या इसमें आदेश भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। एंड सेकेंड में देखिए शट द डोर, इसमें भी सुझाव हो सकता है, निवेदन नहीं हो सकता, क्योंकि निवेदन होता अगर तो इसमें प्लीज मेंशन होता, लेकिन इसमें प्लीज कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये आदेश हो सकता है या फिर सुझाव हो सकता है। थर्ड नंबर देखिए, ये प्लीज इसमें लगा हुआ है, इसलिए निवेदन है, विनय है। जिस भी वाक्य में, जिस भी सेंटेंस में प्लीज लगा हो वह विनय या सुझाव को दर्शाता है। प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, कृपया मुझे चाय का एक कप दीजिए, या एक कप चाय दीजिए, कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। एंड फोर्थ है वर्क केयरफुली, इसमें सुझाव दर्शाया गया है, ध्यानपूर्वक कार्य करिए। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया पहले प्रयोग की जाती है तथा यू शब्द छिपा रहता है। इसमें यू शब्द इन सब सेंटेंसेस में देखिए छुपा है, कहीं भी यू नहीं लिखा है। सिट डाउन हेयर, इसमें कहीं भी यू नहीं आपको दिख रहा है, परंतु इसमें बोध यू का ही होता है, जैसे यू सिट डाउन हेयर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट नंबर है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जिन वाक्यों से हृदय की गंभीर भावनाएं या उद्गार प्रकट होते हैं उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, विस्मय बोधक या विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। देखिए इसमें भी ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ होता है, ये देखिए लगा हुआ है। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है अलास ही इज डेड, सेकेंड है नॉनसेंस, थर्ड है हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, फोर्थ है व्हाट एन आइडिया। देखिए इसमें नोट में क्या लिखा है, ध्यानपूर्वक पढ़िए इसको। इस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि इनके अंत में या मध्य में विस्मय सूचक चिन्ह, ये देखिए चिन्ह आया हुआ है, एक्सक्लेमेशन साइन इसको बोलते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक दो शब्द या बिना क्रिया के भी वाक्य बन जाता है। उदाहरण नंबर सेकेंड तथा फोर्थ देखें। देखिए सेकेंड नंबर नॉनसेंस, इसमें केवल एक ही वर्ड है, ये नॉनसेंस। एंड फोर्थ में देखिए व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना, इच्छा व्यक्त होती है उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है लॉन्ग लिव
अवर किंग, हमारा राजा दीर्घायु हो। इसके बाद भी देखिए एक्सक्लेमेशन साइन आता है, यहाँ भी देखिए ये। एंड सेकंड है मे यू लिव लॉन्ग, इसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में ऑप्टेटिव साइन जरूर ही आता है। ईश्वर करे आप दीर्घायु हों। मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ। इस तरह के वाक्य इसमें मेंशन होते हैं। एंड देखिए फोर्थ नंबर, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। 5 नंबर, मे यू विन द इलेक्शन, ईश्वर करे आप चुनाव जीतें। इन वाक्यों के आरंभ में सहायक क्रिया लिखी होती है। देखिए वाक्य फर्स्ट में मे नहीं है, परंतु उसका शुद्ध स्वरूप मे किंग लिव लॉन्ग है। एंड नोट में देखिए क्या है, ऐसे वाक्यों के अंत में भी आश्चर्यबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन साइन लगाया जाता है। सभी में देखिए लगा है, ये देखिए, ये देखिए सभी में लगा है। एंड देखिए अब ये थोड़ा डाइवर्ट होता है, अब आपको ये निगेटिव बनाना है, अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना। किस तरह से बनाते हैं आइए देखते हैं। ये ए नंबर है अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड ये बी नंबर है निगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट नंबर सेंटेंस है यू आर अ स्टूडेंट। इसको कैसे बनाएंगे, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है इसलिए इसमें सिर्फ नॉट लगा देंगे। ये देखिए इसमें नॉट आया हुआ है सिर्फ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता अगर तो इसमें हम लोग एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट लगाते एंड प्लूरल नंबर जो होता है बहुवचनकर्ता उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते। ये सिंपल प्रेजेंट है इसमें नॉट लगाएंगे, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। एंड सेकेंड नंबर देखिए सी इज हैप्पी, सिंपल प्रेजेंट का है इसीलिए इसमें नॉट लगा देंगे, सी इज नॉट हैप्पी, ये बन गया निगेटिव। एंड थर्ड देखिए मोहन हैज अ कार, इसमें भी हम लोग साधारण रूप से नॉट लगा देंगे, मोहन हैजेंट अ कार, इसका मीन्स है हैजेंट का हैज नॉट, ये शॉर्ट में लिखा है, हैज नॉट को शॉर्ट में हैजेंट लिखते हैं। एंड फोर्थ नंबर है आई हैव 2 पेन्स एंड इसका बनेगा आई हैवेंट 2 पेन्स। जिस तरह इसमें हैज था तो उसको हैजेंट बनाया था, इसी तरह इसमें हैव था तो उसको हैवेंट बनाया है, ये शॉर्ट फॉर्म है। एंड लास्ट नंबर है जो फिफ्थ नंबर, तो इसको देखेंगे सी हैड इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त धन था। हैड में सेंटेंस है तो इसको हम लोग सिंपली बस नॉट लगाकर निगेटिव बना देंगे, सी हैडेंट इनफ मनी। आप इसको हैड नॉट अलग अलग भी लिख सकते हैं तो भी ये गलत नहीं होगा, सी हैड नॉट इनफ मनी, ये इसको आप शॉर्ट में इसी तरह लिख सकते हैं, सी हैडेंट इनफ मनी। उपर्युक्त वाक्यों में ए स्तंभ के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस हैं तथा बी समूह के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए बी तथा हैव क्रिया के रूपों इज आर हैज हैव हैड के बाद एडवर्ब नॉट लगाया जाता है। इसी प्रकार बी हैव कैन विल में आदि के ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में प्रयुक्त होने पर फुल वर्ब्स तथा ऑक्सिलियरी वर्ब के बीच में एडवर्ब नॉट लगाकर निगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अब ये देखिए सेकेंड नंबर है, ये लिस्ट ए है, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं एंड ये लिस्ट बी है, इसमें निगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है, क्या है पहला एग्जाम्पल, द बॉयज आर सिंगिंग,
बच्चे गीत गा रहे हैं या बच्चे गा रहे हैं। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे निगेटिव? तो इसको हम लोग ये, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो इसमें हम लोग सिर्फ नॉट लगा देंगे। द बॉयज आर नॉट सिंगिंग। पहले तो हम लोग टेंस को देखते हैं ये कौन सा टेंस है। तो इसको टेंस को पहचानो आप। इसमें इज एम आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इसी तरह इसमें आर लगा हुआ है। एंड जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, उसमें आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होता है जो आईएनजी फॉर्म होती है। तो इसमें देखिए सिंग की आईएनजी फॉर्म क्या होगी? सिंगिंग होगी। तो इसमें सिंगिंग लिखा हुआ है। तो इसको निगेटिव बनाएंगे हम लोग सिंपली द बॉयज आर नॉट सिंगिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड है आई वॉज रीडिंग फुल स्टॉप। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वाज के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसमें आर के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही थी, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस था। इसमें वाज के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसको भी हम लोग सिंपली बना लेंगे। कैसे बनाएंगे इसको? आई वॉज नॉट रीडिंग, इसमें मैं पढ़ रहा था, इसमें क्या हो जाएगा? मैं पढ़ नहीं रहा था। थर्ड नंबर है आई हैव रीड द बुक। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? जिस तरह से हमने इसके ऊपर वो देखा था हैवेंट वाला या हैजेंट वाला, उसी तरह से इसको बनाएंगे। आई हैवेंट रीड द बुक। बहुत ही सिंपली तरह से बना देंगे। हैव के साथ नॉट लगा देंगे, पूरा उसी तरह लिख देंगे हैव के साथ। यहाँ पे देखिए आई हैव रीड द बुक है, इसमें आई हैवेंट, हैवेंट को हैव नॉट बोलते हैं। आई हैव नॉट रीड द बुक। फोर्थ देखिए ही विल कम टुडे। इसको कैसे बनाएंगे? ही विल नॉट कम टुडे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। ही विल कम टुडे, तो इसको सिंपली हम लोग बस नॉट लगा देंगे, ही विल नॉट कम टुडे। एंड लास्ट देखिए इट मे रेन टुडे। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसमें भी हम लोग सिंपली नॉट लगा देंगे, इट मे नॉट रेन टुडे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? इसमें है इधर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको हम लोगों को इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। आइए चेंज करते हैं। फर्स्ट नंबर है आर यू एंग्री। इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हम लोग निगेटिव कैसे चेंज करेंगे? इसको सिंपली हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका वाक्य, इसका अर्थ क्या है? क्या तुम गुस्सा हो? तो इसको कैसे बनाएंगे? क्या तुम गुस्सा नहीं हो? तो आर यू नॉट एंग्री, यू के बाद हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इसी तरह इसमें भी इज सी कमिंग टुडे, तो इसमें भी हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इज सी नॉट कमिंग टुडे बन गया। ये बहुत ही इजी है, आप आराम से समझिए इसको, आराम से इसको कर सकते हैं। एंड देखिए थर्ड नंबर है कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो इसको हम लोग इसमें कैन के साथ ही नॉट का प्रयोग करेंगे। कैंट यू स्पीक इंग्लिश, कैंट को कैन नॉट भी बोलते हैं। कैंट यू स्पीक इंग्लिश, जिस तरह से उधर ऊपर मैंने बताया हैव को हैवेंट बोलते हैं, हैज को हैजेंट बोलते हैं। एंड ये देखिए फोर्थ नंबर है लास्ट विल यू हेल्प मी। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको उसी तरह बनाएंगे जिस तरह से ये सब सेंटेंस बनाए हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। विल यू नॉट हेल्प मी। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव से निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड टाइप प्राइमरी ऑक्सिलरी
डू तथा एडवर्ब नॉट का प्रयोग कर वाक्य को निगेटिव बनाना। नीचे लिखे ए तथा बी समूह के वाक्य को ध्यान से पढ़ो। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, ये निगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसमें पहला है मोहन प्लेज हॉकी। तो ये बताइए किस टेंस का वाक्य है, ये किस टेंस का सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल होता है, यदि यहाँ ये जो सब्जेक्ट है ये अगर सिंगुलर होता, ये है ही सिंगुलर, अगर ये प्लूरल होता तो इसमें हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, निगेटिव बनाने के लिए डू नॉट लगाते। ये सिंगुलर है तो इसमें हम लोग डज नॉट लगाएंगे, बस बन जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा मोहन प्लेज हॉकी, तो हम लोग कैसे करेंगे? मोहन डज नॉट प्ले हॉकी। एक बात नोटिस करिए, यहाँ प्लेज है लेकिन यहाँ प्ले हो गया है। जब भी हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ यस या यस जो लगा होता है उसको हम लोग सिंपली हटा देंगे। यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा मोहन डज नॉट प्ले हॉकी। अगर यहाँ प्लूरल होता तो हम लोग यहाँ डज की जगह डू का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से समझिए, आप ध्यान से समझिए, आपको समझ आ जाएगा। एंड देखिए सेकेंड नंबर है आई लाइक टी। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसमें सिंपली निगेटिव करने के लिए आई है जो, इसको देखेंगे आई क्या है। आई बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, तो इसके साथ हमें नॉट का प्रयोग करना होगा, डू नॉट का प्रयोग करना होगा। तो आई डू नॉट लाइक टी बन गया आपका निगेटिव। कुछ नहीं करना आपको, बस ये देखना है कि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, वो निगेटिव है, सॉरी वो सिंगुलर नंबर है या वो प्लूरल नंबर है, ये देखना है आपको। ही किल्ड द स्नेक। तो ये आपका सेंटेंस कैसा है बताइए आप कमेंट करके, ये कैसा सेंटेंस है? आपको कमेंट में बताना है ये कैसा सेंटेंस है। मैं इसको आगे करता हूँ। तो इसमें डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, ही डिड नॉट किल द स्नेक। आपको ये कमेंट में बताना है कि ये कौन सा टेंस है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मिस जैदी लुक्स हैप्पी। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम लोग कैसे पहचानेंगे? ये देखिए, ये जो वर्ब है उसमें यस या यस लगा है। इसमें देखिए, इसमें यस या यस लगा था, ये प्ले था तो प्लेज है, यस लगा हुआ है। इसमें लुक है तो लुक्स है, तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तुम लोग इसको उसी तरह बनाएंगे। मिस जैदी क्या है? एक किसी पर्सन का नाम है, किसी लेडी का नाम है। तुम लोग इसमें सिंपली डज नॉट का प्रयोग करेंगे निगेटिव बनाने के लिए। तो इसको बनाएंगे, मिस जैदी डज नॉट लुक हैप्पी, बन गया आपका निगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं करना आपको, बस डज नॉट लगाना है। यदि सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट लगाना है, यदि प्लूरल है तो आपको डू नॉट लगाना है, बस बन गया। एंड लास्ट देखते हैं, शी हैड हर मील्स। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग बनाएंगे, शी डिड नॉट हैव हर मील्स, या इसको हम लोग सिंपली इस तरह भी बना सकते हैं, शी हैड नॉट हर मील्स, या शी हैड नो हर मील्स। इसको थर्ड टाइप से बना सकते हैं हम लोग, इसको तीन तरह से बना सकते हैं। पहला तो इसमें लिखा हुआ है शी डिड नॉट हैव हर मील्स, इसको हम लोग डिड के साथ भी बना सकते हैं। एंड इसमें एक तरह से और बना सकते हैं, शी हैड नो हर मील्स, ये भी हो जाएगा। इसके बाद शी हैड नॉट हर मील्स, ये भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस जहां ऑक्सिलरीज नहीं है वहां डू के रूप में डू डज डिड के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। फुल वर्ब के पहले करके वाक्य को निगेटिव सेंटेंसेस बनाया जाता है। जिस तरह से मैंने आपको सिंपली समझाया उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस।
ये है इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड ये है निगेटिव। इसी का इम्परेटिव का निगेटिव इधर बनाना है। पहला क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस है प्लीज सिट हेयर। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? प्लीज डोंट सिट हेयर, इसको हम लोग डोंट से बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डोंट लगाना है। सिट हेयर के पहले डोंट लगाना है, ये देखिए। एंड सेकेंड है कम हेयर, इसको डोंट कम हेयर, इसको पहले डोंट लगाना है इसके पहले, बस आपका निगेटिव बन गया। ये है देखिए शट द विंडो, इसके पहले भी डोंट लगा देना आपको, डोंट शट द विंडो। एंड फोर्थ है बी क्विक, इसको बनाएंगे डोंट बी क्विक। एंड फिफ्थ है स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो इसको बनाएंगे डोंट स्टैंड अप ऑन द बेंच। आपने नोटिस किया है कि इसके सबके पहले हमें डोंट लगाना है। देखिए जिस तरह से इधर अगर प्लीज लगा हुआ है, काइंडली प्लीज या किसी तरह का कोई वर्ड लगा है, तो उसके बाद जो भी वर्ड है, ये देखिए सेट हेयर था, तो इसके पहले हम लोगों ने डोंट का प्रयोग किया, ये देखिए। उसी तरह कम हेयर, यहाँ कोई वर्ड नहीं लगा, प्लीज या काइंडली इस तरह से कोई भी वर्ड नहीं लगा है, तो हम लोग सिंपली डोंट लगा देंगे, ये देखिए। इसी तरह इसमें है शट द विंडो, इसमें भी डोंट लगा दिया, बस आपका निगेटिव बन गया। इसमें देखिए बी क्विक, इसमें भी डोंट लगा दिया, आपका निगेटिव बन गया। एंड फिफ्थ नंबर है स्टैंड अप ऑन द बेंच, इसमें भी डोंट लगाकर उसी सेंटेंस को दोबारा लिख दिया, आपका निगेटिव बन गया सिंपली। अब ये देखिए फोर्थ नंबर में कुछ अन्य निगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके निगेटिव वाक्य बनाना। कभी कभी निगेटिव वाक्य बनाने के लिए वर्ब में नॉट नहीं लगाया जाता है, वाक्य में किसी शब्द को बदलकर नकारात्मक वाक्य बनाया जाता है। देखिए ये क्या है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है ही हैज सम न्यूज फॉर यू, तो इसको निगेटिव कैसे बनाया है? इसको निगेटिव बनाया है he hasn't any news for you। इधर से सम को any में चेंज कर दिया, कुछ भी नहीं किया। इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से कैसे बनाएंगे? he has no news for you, इसको आपको रिमूव कर देना है। आपको ऐसे भी बना सकते हैं आप। एंड ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको निगेटिव बनाना है। क्या सेंटेंस है? Your father told me something, आपके पिताजी ने मुझे कुछ बताया। तो इसको कैसे बनाएंगे निगेटिव में? योर फादर डिडंट टेल मी एनीथिंग, इसको समथिंग को एनीथिंग में चेंज किया है, इधर डिड नॉट लगाया है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। टेल टोल्ड टोल्ड, तो ये सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हमने निगेटिव में इसको डिड नॉट से बनाया है। योर फादर डिड नॉट टेल मी एनीथिंग, इसको डिड नॉट, ये फुल फॉर्म होता है इसका शॉर्ट फॉर्म ये लिखा है डिडंट। इसको हम लोग इस तरह भी बना सकते हैं योर फादर टोल्ड मी नथिंग, आपके पिताजी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसका अर्थ समझने का प्रयास करिए। योर फादर डिड नॉट टेल मी एनीथिंग, आपके पिताजी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। एंड इसमें भी देखिए योर फादर टोल्ड मी नथिंग, आपके पिताजी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, तो इसका सेम ही सेंस आ रहा है, इसलिए आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। एंड ये और भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आइए इसको भी समझ लेते हैं। थर्ड नंबर है आई सा समवन टॉकिंग विद यू, मैंने किसी को तुम्हारे साथ बात करते हुए देखा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो हम लोग इसमें डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो। बट ये बॉन्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलती है। अगर सिंगुलर नंबर है तो
उसके साथ हम लोग डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल नंबर है तो उसके साथ हम लोग डू नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको निगेटिव बनाते हैं। आई डिड नॉट सी, इसके बाद ये भी देखिए, नोटिस करिए, ये सेकेंड फॉर्म आई थी सा, आई सा, तो इसको हम लोग फर्स्ट में चेंज करेंगे। अगर हम निगेटिव बना रहे हैं तो इसको हम लोग तुरंत फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी। सा की फर्स्ट फॉर्म होती है सी। सी सा सीन होता है, थर्ड फॉर्म होती है सीन। ठीक है, चलिए, आई डिड नॉट सी एनीवन टॉकिंग विद यू, इसका सेकेंड टाइप से इस तरह बना सकते हैं। एंड थर्ड टाइप में कैसे बनाएंगे? उसमें बनाएंगे आई सा नो वन टॉकिंग विद यू, उसमें हम लोग डिड नॉट नहीं लगाएंगे, सिंपली उसमें हम लोग नो का प्रयोग करेंगे। आई सा, इसमें समवन था, इसमें नो वन हो गया। टॉकिंग विद यू, जो सेंस था वो नहीं बदला, सेंस वही है, इसलिए ये भी सही है। एंड लास्ट देखते हैं, लास्ट नंबर क्या है? सी कैन फाइंड दिस बुक समवेयर, तो इसको हम लोग निगेटिव कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग कैन नॉट लगा देंगे, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब है, इसमें सिंपली कैन नॉट लगाएंगे। सी कैन नॉट फाइंड दिस बुक एनीवेयर, इसको सेकेंड टाइप से ऐसे भी बना सकते हैं, सी कैन फाइंड दिस बुक नोवेयर, तो इसका जो सेंस है वो सेम ही आ रहा है, इन दोनों का सेंस सेम ही आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।